फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और लुक से फैंस का दिल जीतने वाली 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अध्यात्म की राह पकड़ ली है। दरअसल एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में मोह माया को त्याग दिया है और सनातन धर्म की राह पर चल पड़े हैं। उन्हें किन्नर अखाड़ा ने दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बना दिया है और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी घोषित किया गया है। पटाभिषेक में ममता कुलकर्णी को पूरे रीति रिवाज के साथ कर्मकांड कराया गया, फिर उनका अभिषेक करके उनसे अभिषेक करवाया गया और फिर महामंडलेश्वर भी घोषित किया गया। इस दौरान वे काफी भावुक दिखाई दी। वहीं ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद संत समुदाय से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ संतों ने इसका विरोध भी किया है, सुनिए जरा। ये मुझे लगता है ये सब कुछ हम महाकाल के ऊपर और महाशक्ति आदिशक्ति के ऊपर। आदिशक्ति बहुत चंट है, वो कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं समझता। कि कल मैं ना बोल रही थी महामंडलेश्वर के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे किसी चीज के लिए बनना नहीं है। आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कंप्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं? बेस्ट थिंग इज टू लिव टू गॉड। हम लोग कम सोचते हैं, बहुत कम भगवान को भी बहुत कम समझते हैं। उन्होंने कुछ और ही प्लान्स किया होता है आपके लिए। कसम से भगवान आपके लिए बेस्ट सोचते हैं। और क्या कहूं मैं आपको, मैं तो बोलूंगी पूरा जीवन आप ईश्वर को दोगे ना तो भी कम है। आप कसम से नहीं समझ पा रहे हो आप क्या गंवा रहे हो। करो थोड़ा पाठक जी। मैं अभी क्या बोलूं, वो आश्रम मेरे गुरु और ईश्वर के प्रेम का प्रतीक था। प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सैयद मोहम्मद आमिर। सैयद, जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर का कल्पतभार ग्रहण किया है, साधु संतों का जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी काफी अलग अलग आ रही हैं। लोगों का कुछ अलग ही कहना है और यहाँ पर जब उनके बयान को सुन रहे हैं ममता कुलकर्णी के, तो वो यहाँ पर कह रही है कि भगवान में सब कुछ सम्मिलित है। अखाड़े में ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी गई और उनका पट्टाभिषेक किया गया। उनके साथ 4 और महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया था और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में पट्टाभिषेक का कार्यक्रम हुआ, जहां पर छोटी काट कर उनको दीक्षा दी गई और किन्नर अखाड़े में शामिल करते करते साथ ही उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है और उन्हें जो वृंदावन आश्रम है उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। और जब पट्टाभिषेक के बाद ममता या अब जो उनका नाम है श्री यमाई ममता नंदगिरी, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बात की और उनका कहना था कि जो उनकी आंखों में आंसू है उस समय महादेव और उनके सामने महाकाली थी और उनका कहना था कि ये रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है और इसको तुम ग्रहण करो और आगे बढ़ो, सनातन की रक्षा करो। ये सारी बातें उन्होंने कही और उनका कहना था कि 23 साल पहले जब मैं सुपर स्टार थी उसी समय उन्होंने पूरी तरह से संन्यास ले लिया था और लगातार वे अपने घर पर और अन्य जगहों पर रहकर ध्यान करती थी। 7-7 घंटा ध्यान की मुद्रा में रहती थी। इस तरह से वो पूरी तरह से लगातार सनातन के से जुड़ी हुई थी। उनके जब गुरु ब्रह्मलीन हो गए तो उनके पास ये संदेश इष्ट देव ने उनके दिया कि तुम्हें सनातन के लिए काम करना है। और वो 2-3 दिन पहले यहाँ पर मौनी अवस्था में स्नान करने के लिए आई थी। जब उन्हें किन्नर अखाड़े से ऑफर आया कि आपको महामंडलेश्वर की उपाधि देनी है तो वह सोच नहीं रही थी कि उनको ज्वाइन करना, मगर रात एक अदृश्य शक्ति उनके सामने आती है और कहती है कि तुम्हें ये पद ग्रहण करना है और साथ ही तुम्हें सनातन के लिए काम करना है। जिसके बाद वे तैयार हुए, उनका पट्टाभिषेक हुआ है और वे अब उनका कहना है कि साथ ही वे अब सनातन के लिए काम करेंगी। और जो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, उनका कहना था ममता का दूर दूर तक किसी तरह से बॉलीवुड से कनेक्शन नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई आध्यात्म से जुड़ा उनको रोल मिलता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, सनातन से जुड़े कार्यों को लेकर वो कार्य कर सकती है। इस तरह की सारी बातें थी। जी सैयद, जिस तरह से देखा गया कि कल जब ममता कुलकर्णी यहाँ पर महामंडलेश्वर के पदभार को ग्रहण कर रही थी तो यहाँ पर एक बड़े महामंडलेश्वर का ये कहना था कि इससे बड़ा अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन वही कुछ साधु संतों की ओर से ये कहा गया कि अच्छा संदेश युवाओं के लिए है ही नहीं।
देखिए, जिस तरह से साधु संतों की प्रतिक्रिया है वो दो तरह की होती है। जैसे कि पहले हमने हर्षा के मामले में भी देखा था कि कुछ साधु संतों ने उसका विरोध किया था, तो हर्षा भावुक हुई थी और उनका कहना था कि हम यहाँ पर सनातन को जानने आए थे, मगर जिस तरह से बेटी से इस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, हम ये छोड़ के जा रहे हैं कुंभ को। तो उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने उनको समझाया था और कहा था आप हमारी बेटी के समान है और हम आपको रथ पे बैठाएंगे और आपको अमृत स्नान कराएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की दो प्रतिक्रिया आती है, मगर सबसे बड़ी बात है अगर कोई सनातन की तरफ बढ़ रहा है और अगर अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है। और इसका जो कहना है सभी संतों का, जैसे कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है कौशल्या नंदगिरी, उनका भी कहना था कि अगर कोई अध्यात्म और सनातन की तरफ गले लगाना चाहिए जिससे कि सनातन का और विस्तार हो। इसी कड़ी में किन्नर अखाड़ा लगातार विस्तार कर रहा है और सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो नर हो या नारी हो या किन्नर हो, सभी को किन्नर अखाड़े में जोड़ने का काम हो रहा है, साधु संघ बनाने का काम हो रहा है, जिससे कि सनातन धर्म का और बढ़ावा मिले और लोग अध्यात्म की तरफ बढ़े। और युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया गया है ममता कुलकर्णी की तरह कि कोई भी अगर आता है सनातन धर्म की ओर और अध्यात्म की तरफ उसके गले लगाया जाएगा और उसको कहीं ना कहीं उसके जो उसकी जो शिक्षा और सारी चीजें होंगी योग्यता के अनुसार उसे पद भी दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि ममता कुलकर्णी कल महाकुंभ में उन्होंने महामंडलेश्वर का पदभार ग्रहण कर लिया है और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ तमाम तरीके की यहाँ पर चीजें अपनाती हुई ममता कुलकर्णी नजर आ रही है।